अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। और ये क्वेश्चन है हमारे पास अमलगमेशन का क्वेश्चन है, ठीक है भाई साहब, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। आपस में देख लो, मैं इधर समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो द फॉलोइंग इज द एवरेज बैलेंस ऑफ आंचल एंड मानवी, ठीक है। बैलेंसेज आपको गिवन है, बेसिकली लायबिलिटीज और एसेट्स के बैलेंसेज गिवन है। आप इसको ऐसे कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। क्या है बैलेंसेज में देख लेते हैं हम लोग। कहता है सर बैलेंसेज का कुछ डिटेल इस तरीके से है, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे इधर। तो आप लोगों को बैलेंसेज गिवन है, और कौन कौन से बैलेंसेज गिवन है देखो। इक्विटी शेयर कैपिटल आंचल का इतना है, मानवी का इतना है, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। जनरल रिजर्व गिवन है, ओके। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, स्टैट्यूटरी रिजर्व, जनरल रिजर्व सरप्लस, 12% डिबेंचर 250, ऊपर लिखा होगा 1000 में है ये। करंट लायबिलिटीज़, अदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड अननोन कर, ठीक है, अदर सॉरी सिंपली करंट एसेट्स। ऑन 1 अप्रैल 21 आंचल लिमिटेड टेक्स ओवर मानवी। तो आंचल लिमिटेड क्या बन जाएगी, न्यू कंपनी, वो मानवी को टेक ओवर कर रही है। आंचल लिमिटेड विल इशू 3.5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट पार्ट टू द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ मानवी लिमिटेड। तो व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन, जो नई कंपनी पुरानी कंपनी के मालिकों को पे करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। तो 3.5 लाख इक्विटी शेयर इशू करे जा रहे हैं, 1/10 का है और मानवी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद की जब हम डिस्कशन करते हैं, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, आंचल लिमिटेड विल इशू 11,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। देखो मेरे दोस्तों, आपको मैंने पहले ही एक वर्ड समझाया था, और क्या वर्ड समझाया था बताओ सारे बच्चे, परचेज कंसिडरेशन। क्या समझाया था मैंने आपको, परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है पेमेंट टू, परचेज कंसिडरेशन का मतलब पेमेंट टू ओनर ऑफ ओल्ड कंपनी, ओल्ड कंपनी के मालिकों को जो हम पैसा दे रहे हैं। बोलो हाँ या ना, फटाफट बताओ। ओल्ड कंपनी के मालिकों को जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं परचेज। अब मालिक के अंदर दोनों आ जाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर भी आ जाएंगे और प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी आ जाएंगे। तो आपके क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है, आंचल लिमिटेड 3.5 लाख इक्विटी शेयर दे रही है, मानवी को 10 का 1 है प्रेफरेंस शेयर दे रही है। डिबेंचर होल्डर्स, द डिबेंचर्स ऑफ मानवी लिमिटेड यानी कि ओल्ड कंपनी विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ 12% डिबेंचर ऑफ सेम डिविडेंड। तो ये पीसी का पार्ट नहीं बनेगा, बोलो हाँ है ना, क्योंकि बच्चों पीसी क्या होती है जल्दी से बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेज कंसिडरेशन। पुरानी कंपनी के मालिक को देते हैं। हाँ, पुरानी कंपनी के मालिकों को जो डिबेंचर होल्डर्स को नहीं, क्रेडिटर्स को नहीं। जी सर, बिल्कुल क्लियर है। यू आर इन्फॉर्म दैट स्टैट्यूटरी रिजर्व्स ऑफ मानवी लिमिटेड आर टू बी मेंटेन फॉर 5 ईयर्स। तो ये बात मैंने आपको समझाया था। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स का मतलब है दोज रिजर्व्स विच आर क्रिएटेड एज पर लॉ, जिसको बनाना जरूरी है, जिसको क्रिएट करना कंपलसरी होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है स्टैट्यूटरी रिजर्व मानवी लिमिटेड का आप 4 सालों तक वो करोगे, क्या बोलते हैं, कंटिन्यू करोगे, ठीक है सर। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द बैलेंस शीट ऑफ आंचल लिमिटेड इमीडिएटली आफ्टर द अबव मेंशन स्कीम ऑफ अमलगमेशन। आपको आंचल लिमिटेड की बैलेंस शीट बनानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमलगमेशन के बाद। और कहता है एज्यूमिंग दैट अमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर और इज इन द नेचर ऑफ परचेज। तो परचेज बेटा मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बोलो हाँ है ना। चलो फिर भी मैं आपको दोबारा एक बार ही देख लूँगा, ठीक है, बातें नहीं करनी है बेटा। चलो जी सर, तो सबसे पहला काम हमारे लिए क्या रहेगा मेरे दोस्तों बताओ, परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन पहले 2 पॉइंट से क्लियर है, बोलो हाँ है ना। पेमेंट मेड टू द ओनर ऑफ ओल्ड कंपनी, तो 3.5 लाख पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, बोलो यार यस सर। और दिस इज पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो 3.5 लाख शेयर दिए हैं और एक शेयर कितने रुपए का है, 10 का है, पहली लाइन में लिखा हुआ है, बोलो हाँ है ना सर। और उसके बाद 11,000, ये जब हम पीसी की एंट्री बनाएंगे सेटलमेंट की, वहाँ पर भी काम आएगा। तो पीसी हमारे पास निकल चुका है 46 लाख। बताइए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। जल्दी से बताओ, आपको ये पॉइंट समझ आया है नहीं आया, बोलो हाँ है ना। जी सर, हमें आपकी बात बिल्कुल क्लियर हो गई है, हमें आपकी बात समझ भी आ गई है। आगे चलते हैं, बताओ सर आगे क्या होगा, फटाफट बताओ। इसके बाद अब बना लेते हैं एंट्री। एंट्री बनाते हैं इन द केस ऑफ मर्जर। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से समझ लीजिए सारे के सारे बच्चे, मर्जर के केस में क्या एंट्री हो। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया। इन केस ऑफ मर्जर हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से बताओ सभी बच्चे।
मर्ज इधर देख लीजिए, मर्जर के केस में सारी एंट्री सेम। जब सेकंड एंट्री होती है तो हम क्या करते हैं, एसेट डेबिट, लायबिलिटीज़ को क्या करेंगे हम क्रेडिट कर टू उसके सारे प्रॉफिट्स भी ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम उसके सारे प्रॉफिट्स भी। तो एक बारी बैलेंस शीट पर आइए फटाफट जल्दी से, देखो बैलेंस शीट पर क्या हो रहा है। तो अगर बैलेंस शीट आप देखोगे, पुरानी कंपनी, और पुरानी कंपनी कौन है बेटा, मानवी। पुरानी कंपनी कौन है, मानवी। तो मानवी का जनरल रिजर्व भी हम ले लेंगे 980 रुपये का, उसका हम स्टैचुटरी रिजर्व भी ले लेंगे और उसका हम सरप्लस भी ले लेंगे। समझ आया नहीं है? तो पहली एंट्री क्या बनाएंगे जल्दी से बताओ। अगर मैं आप लोगों को एंट्री बनाकर दिखाऊं तो बताइए, पहली एंट्री होगी बिजनेस मर्जर डेबिट। पहली एंट्री क्या होगी, बिजनेस मर्जर डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। ओल्ड कंपनी कौन है, मानवी। तो 46 लाख 46 लाख। ये एंट्री किस चीज़ से हुई है, परचेज कंसिडरेशन से, बीइंग बिजनेस परचेज या फिर जो भी है मानवी लिमिटेड का एट अ पीसी ऑफ दिस। अगली एंट्री में हम एक एक करके एसेट्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे। चलो इस वाली एंट्री को मैं अलग से आपको कराता हूँ, वहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी। प्लीज़ बातें मत कीजिए बिल्कुल भी, ठीक है सर। हम अलग से कहीं देखते हैं इसको, इसके लास्ट में कुछ जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ पाएगा, कोई बात नहीं सर। बताइए अब हम क्या एंट्री बनाएंगे। अगर हम पहली एंट्री की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो पहली एंट्री क्या होगी, बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। ओल्ड कंपनी कौन कौन है मेरे दोस्तों, मानवी, मानवी लिमिटेड। और पैसे कितने की बात हुई है बताओ, 46 लाख। ठीक है बच्चों, नरेशन बीइंग बिजनेस परचेज। अभी ओए, सेकंड एंट्री क्या होगी बताओ सारे बच्चे। एक एक करके एसेट्स को एक्वायर करेंगे, एक एक करके लायबिलिटीज़ को एक्वायर करेंगे। बेटा अब आपको क्वेश्चन अपने सामने रखना पड़ेगा, आपके पास जो पीडीएफ है, क्योंकि थोड़ा सा इतना ही बेनिफिट मिल पाएगा आपको, ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा इससे। तो एक एक करके हम एसेट्स एक्वायर करेंगे। पहले एसेट्स को एक्वायर करो। और एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब कभी भी मर्जर का केस होता है तो ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आर टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी एट बुक वैल्यू। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट ओल्ड कंपनी का 4730। बातें नहीं। चलो बेटा मैं अब यहाँ इसको बुक में ऐसे लिखा, या तो फिर 3 0 लगाते रहो। क्या करें, रुपीज़ इन 1000 ही कर देता हूँ, ठीक है, रुपीज़ इन 1000 कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ऊपर कैसे चल रहा है, रुपीज़ इन 1000। ठीक है मेरे दोस्तों, बोलो हाँ भाई बेटा यहाँ ध्यान दे, तुम्हें वरना जनरल रिजर्व और कैप निकालना नहीं आएगा। तो सारी की सारी एक एक करके आप एसेट्स को करो। सर आप एक बारी प्लीज़ एसेट्स तो दिखा दो। लो बेटा अगर आपको एसेट्स देखनी है तो ये रही एसेट्स। कहाँ है एसेट्स, कहाँ चला गया क्वेश्चन बताओ। ये रहा क्वेश्चन बच्चों, में निशान बिशान भी तो लगाए थे। ये रही एसेट्स। तो यहाँ पर ये एसेट्स पड़ी हुई है 4730 की और 1970 की। 4730 और 1970। ठीक है मेरे दोस्तों, बोलो हाँ है ना। यस सर। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 4730 और करंट एसेट्स, करंट एसेट्स भी क्या हो जाएगी, डेबिट 1970। ठीक है भाई साहब। यस सर। एक लाइन छोड़ दो, हो सकता है डिफरेंस कहीं पर भी आए। टू क्या करो आप, लायबिलिटीज़। टू क्या करो, लायबिलिटीज़ बताओ, एक एक लायबिलिटीज़ उठाओ। तो पहले करंट लायबिलिटीज़ ले लो, नीचे से शुरू कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। करंट लायबिलिटीज़ कितने रुपए की, 990 रुपये की। और टू क्या करेंगे हम, 12% डिबेंचर। टू क्या करेंगे हम, 12% डिबेंचर, 250 रुपये की। टू क्या करेंगे हम, 12% डिबेंचर। और उसके बाद क्या है बताओ सरप्लस भी ले लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए, स्टैट्यूटरी रिजर्व भी ले लो उसका। हाँ, जनरल रिजर्व भी लास्ट में निकाल लेंगे। बताइए, स्टैट्यूटरी रिजर्व सरप्लस कितने का है, प्लस 335। 355 और स्टैट्यूटरी रिजर्व 125। 355 का है सर प्लस। सरप्लस 355 का है। तुम्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो। यस सर। सही है ना ये वाला सिस्टम, बोलो। अब देखो ऐसे काम हुआ करेगा दिन प्रतिदिन। ठीक है जी सर, बिल्कुल सही बात है सर।
स्टैचुरी रिजर्व कितने का है जल्दी से बताओ? 125 का। यस। और साथ में उसको भी कैंसिल कर दो आप। अगर आप जनरल रिजर्व लिखना चाहते हो तो एक बार ही लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बाद में कैंसिल हो जाएगा, मैं बताऊंगा कैसे। जनरल रिजर्व बताना कितने का है? 980। और अब आप लिख लो क्या? बिजनेस मर्जर। इसको कैंसिल करेंगे क्योंकि हमने सारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को क्या कर लिया? इनकॉर्पोरेट। मैडम अंदर से कैलकुलेटर देना उठा के। बिजनेस मर्जर मेरे बैग में भी होगा शायद, देखना ये रखा। बिजनेस मर्जर कितने पैसे में बात हुई है? 4600 रुपये में। अब एक बार डेबिट से लगा टोटल, कैलकुलेटर निकाल लीजिए जी। अरे कैसे बच्चे हैं, लाला बेटा। सर ये रखा सर। इस वाले से याद, इससे मैं कभी काम नहीं करता, ध्यान रख। तुम बस हमेशा पैसा बचाने की सोचो बेटे। लोकल 100 रुपये वाला कैलकुलेटर ले लिया। 150। चुप रहे। 4600 आ गया। 47 मैडम रिकॉर्ड हो रही है क्लास, चुप हो जाओ बिल्कुल। 4730 प्लस 1970। तो डेबिट साइड में बताओ कितना आएगा, जल्दी से बताओ सारे बच्चे। डेबिट साइड में आया 6700, ठीक है। अब एक बार क्रेडिट साइड का भी टोटल मार लो। अभी हमने कुछ नहीं निकाला। 990, 250, 355 जमा 125 जमा 980 जमा 4600। तो क्रेडिट साइड का आ रहा है 7300। अब क्रेडिट साइड बढ़ी है डेबिट साइड से, तो 7300 में से 6700 माइनस करेंगे तो ऊपर डिफरेंस बच रहा है 600 रुपये का। क्या बच रहा है? 600। तो 600 रुपये का मैं क्या बोल सकता हूँ? जनरल रिजर्व। बोलो हाँ या ना? यस सर। क्योंकि डिफरेंस को हम कहाँ दिखाते हैं? जनरल रिजर्व। जवाब दो बेटा। यस सर। तो ज़्यादा बेटर कुछ छूटा तो नहीं है हमारे पास यहाँ पर कोई सा आइटम? 9,90,000 255 250। एक बार दोबारा कर लेते हैं। 990 जमा का 250 जमा का 355 जमा का 125 980 4600 7300 आ गया। ऊपर का 4730 जमा 1970 6700 7300 माइनस का 6700 600 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है बेटा। समझ में आई बात? Yes, नहीं? अब देखो जनरल रिजर्व ऊपर भी है, हाँ। जनरल रिजर्व नीचे भी है, तो ज़्यादा बेटर है एक ही जगह दिखा लो। बोलो हाँ या ना? यस सर। आप चाहो तो अब आप इसको कट कर सकते हो। वैसे आप चाहो तो ऐसे भी पड़े रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब बैलेंस शीट में दिखाओगे तो 600 और 980 कट हो जाएगा, तो बैलेंस शीट में कितना पहुंचेगा? 380, यस सर। क्योंकि 600 का ऊपर क्या है? डेबिट। देखो एक्चुअली हम ये कह रहे हैं कि मर्ज करने पे हमें इतने का लॉस हुआ है, मर्ज करने पर हमें क्या हुआ है? इतने का लॉस हुआ है। तो हम एक तरीका ये होता है, अब इसको काट दो यहाँ से, इसको भी काट दो आप, बस यहाँ पर खाली कितना दिखाओ जो छोटा है वो दोनों। यहाँ पर 380 रुपये आ जाएगा सीधा बैलेंसिंग फी। यानी कि हम बिजनेस को जब एक्वायर कर रहे हैं तो जो लॉस था ऑटोमेटिकली हमने उसका जनरल रिजर्व पूरा नहीं लिया, जनरल रिजर्व सेट ऑफ करके ले लिया। यस सर। वैसे हम जब उसका बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं तो हमें लॉस कितने का हो रहा है? 600 का। हाँ। समझ आया नहीं? तो आप ऐसे भी करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आंसर आपका ऐसे भी सही आएगा, ठीक है बेटा। तो आप अपनी बुक में देख सकते हो। अगर मैं आप लोगों को बुक में दिखाऊं तो मेरे दोस्तों ये रहा, बुक में भी ये रहा। तो इन्होंने बुक में ऐसे करके दिखाया, यहाँ पर जनरल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर निकाला है, दिखा सारे बच्चों को। तो ये सीधा 3,80,000 आया है, ठीक है बेटा। ये एक पॉइंट था जो आप लोगों को सबको समझ आना चाहिए। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम वाली बात है। चलें बेटा आगे चलें। यस सर। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? नहीं सर। इसमें आप नरेशन में लिख सकते हो, बिजनेस को क्या कर लिया हमने? एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आर इनकॉर्पोरेटेड विद एंड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स थर्ड। समझ आ गई बात या नहीं आ गई? यस सर। सीधी बात, नो बकवास। अब हम करेंगे पीसी सेटल। अब हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों? पीसी सेटल। बताइए पीसी अब कैसे सेटल होगी, जल्दी से बताओ सारे बच्चे। हाउ द पीसी इज टू बी सेटल्ड। भाई ये बंदे पैसे मांगेंगे लिक्विडेटर और मानवी वाले, बोलो हाँ या ना? अब लिक्विडेटर और मानवी वाले जब पैसे मांगेंगे तो अब आप क्या करो? ले भाई पैसे ले,
ले भाई पैसे ले, तो एहसान थोड़ी कर रहा है। तो हम अपनी बुक्स में एंट्री बना रहे हैं, तो लिक्विडेटर ऑफ मानवी लिमिटेड डेबिट टू अगर आपने देखा हो तो पहली लाइन में अगर आपने पढ़ा हो, जब हमने पीसी निकाली थी तभी आपको पता है यहाँ पर लिखा हुआ है आंचल लिमिटेड ने 3.5 लाख इक्विटी शेयर इशू करें 10 पार 10 का 1, हाँ तो इक्विटी शेयर दिए और प्रेफरेंस शेयर दिए इशू करें तो ये 3.5 लाख और 11,000 आ जाएगा। समझ आई बेटा या नहीं आई, जल्दी से बताओ। यस सर 3.5 लाख और कितना आ जाएगा 11,000। 11,000। ठीक है मेरे दोस्तों, इस चीज़ को आपको समझना जरूरी है। तो 2 बताइए, लिक्विडेटर ऑफ मानवी 2 इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 11% क्या प्रेफरेंस शेयर 11 है 10% है 10%। बताइए अब कितने प्रेफरेंस शेयर आपने इशू करे हैं, जल्दी से बताओ। इक्विटी शेयर कितने इशू करे हैं 3.5 लाख। कितने इक्विटी शेयर इशू करें 3.5 और ये इंटू में 10। इधर देखो 3.5 लाख गुणा में 10 35 डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, क्योंकि हम तो 1000 में लिख रहे हैं सारे फिगर्स। ठीक है बेटा, यस सर नहीं आई बात समझ? यस सर क्योंकि हमने तो देखो ऐसे करा ना, इसको 3.5 लाख गुणा में 10 कर दो और हम सारी चीज़ें 1000 में लिख रहे हैं तो डिवाइड बाय 1000 कर दिए, 3500 होगा। यस सर 3500 1000। और कितने प्रेफरेंस शेयर हम लोगों ने इशू करें हैं? ये 11 कितने प्रेफरेंस शेयर इशू? 11,000 11,000 इंटू में 10 1,10,000 आ जाएगा। बोलो यार, Yes, sir. अबे 10 का थोड़ी है यार। 100 का फिर 11,000 डायरेक्ट 11,000 इंटू में 100 डिवाइड बाय 1,000 1100 आ जाएगा। यस सर तो 3500 जमा 1100 आ जाएगा 4600 4600। समझ आई बात या नहीं? बोलो हाँ या ना, यस सर जवाब दो। यस अब नरेशन क्या करेंगे? पीसी सेटल। मैडम देखना दूध रखा है तो चाय बना लो यार, थोड़ा ये पानी भी दे दो। पीसी सेटल, ठीक है मेरे दोस्तों, पीसी हमने क्या कर दिया? सेटल कर दिया। जल्दी से मुझे बताओ, आपको समझ आई बात या नहीं? बोलो मेरे दोस्तों। जी सर, हमें आपकी बात बिल्कुल क्लियर हो गई है, नो प्रॉब्लम। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई भी प्रॉब्लम? बोलो हाँ या ना, फटाफट बताओ जल्दी से। यस सर तो बेटा पहली एंट्री बिजनेस को मर्ज करने की, दूसरी एंट्री किस चीज़ की? बिजनेस को एक्वायर करने की। और तीसरी एंट्री किस चीज़ की? बताओ फटाफट सारे बच्चे। तीसरी एंट्री किस चीज़ की हो रही है हमारे पास? तीसरी एंट्री हो रही है बच्चों, बताओ शेयरहोल्डर को पीसी पेमेंट को। देनी है। हाँ बिल्कुल सही बात है। जो हम शेयर होल्डर्स को हम लिक्विडेटर को पे कर देते हैं, लिक्विडेटर अपने आप देख लेता है फिर आगे। खत्म हो गई बात? यस सर मज़ा आया आपको या नहीं आया? यस इसके बाद अब हम क्या करेंगे बताओ? हम उस कंपनी के डिबेंचर्स भी लेकर आए हैं, तो नाउ वी हैव टू पे डिबेंचर होल्डर्स ऑफ ओल्ड कंपनी। तो यहाँ पर हम क्या एंट्री बनाएंगे? 12% डिबेंचर, या फिर आप ये भी बोल सकते हो यहाँ पर 12% डिबेंचर की जगह ज़्यादा अच्छा वर्ड रहता है डिबेंचर होल्डर ऑफ ओल्ड कंपनी मानवी। यस सर ऐसा लगता है यहाँ पर हम 12% डिबेंचर इशू कर रहे हैं, हाँ तो ज़्यादा बेटर रहता है कि डिबेंचर होल्डर्स लिखो आप। ठीक है, तो डिबेंचर होल्डर्स ऑफ मानवी लिमिटेड डेबिट, पुरानी कंपनी, इसको अब हम ख़त्म कर देंगे। अब ये नहीं बचेगा, बोलो बेटा। यस सर 2 बट 2 ऊपर लिखा था आपने एक लाइन अगर देखी हो तो, कहाँ है सर लाइन? ये रहता है द डिबेंचर ऑफ मानवी लिमिटेड विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ 12.5%। अब पहले कितने थे उसके? 12% डिबेंचर 250 का है। पहले कितने का था? 250 का। जितने मर्जी का मान लो आप, 10 का मान लो, 100 का मान लो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आपकी अपनी मर्जी है, 10 का या 100 का कुछ भी मान सकते हो। आंसर विल बी सेम। ठीक है मेरे दोस्तों, तो 12% डिबेंचर 2 क्या 12.5% डिबेंचर ऑफ जो भी हम इशू करें ना, क्या नाम है नई कंपनी का? आंचल लिमिटेड। ठीक है बेटे, ठीक है बेटे मौज कर दी। ठीक है, 250 डिबेंचर इशूड, मतलब 250। देखो पिछली बार 250,000 के थे, नंबर में निकालोगे अगर आप 100 का मानते हो तो नंबर ऑफ इशूड डिबेंचर कितना हो जाएगा? तो 2500। ठीक है बेटा, अच्छा सर 2500 डिबेंचर इशूड बाय आंचल। आंचल ने 2500 डिबेंचर क्या कर दिए? इशू कर दिए ऑफ ₹100 ईच। किसको इशू करें? टू डिबेंचर होल्डर्स ऑफ ओल्ड कंपनी।
बात आई समझ या नहीं आई? Yes. फटाफट बताओ। यस सर। बस इसके बाद कुछ है ही नहीं। क्या है सर बताओ? कुछ एक्सपेंसेस की एंट्री है नहीं पुरानी कंपनी के। स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएट करने की कोई एंट्री नहीं होगी। नो एंट्री फॉर क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व। बताओ क्यों नहीं क्रिएट करना स्टैट्यूटरी रिजर्व? एज इट इज़ अ केस ऑफ मर्जर। इज इट इज अ केस ऑफ मर्जर। मर्जर। मर्जर में तो बेटा हम लोगों ने पहले से ही क्या करा है बताओ सारे बच्चे? मर्जर में तो ये आया ना हमारे पास स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व पहले से ही हमारी बुक्स में है। हाँ। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व हमारे पास पहले से ही है बुक्स में, तो फिर अब क्यों क्रिएट करना है? हाँ। समझ आया नहीं आया? हाँ सर। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? ख़त्म कहानी। अब हम क्या करेंगे? अब हम सीधा बनाएंगे बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे मेरे दोस्तों? बैलेंस शीट। तो मैं बैलेंस शीट बनाने में इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। वैसे तो क्वेश्चन ने आपसे सीधा शायद बैलेंस शीट ही मांगी थी। एंट्री इसमें बनाई है उन्होंने? हाँ, एंट्री भी बनाई। बैलेंस शीट बना दे या बुक से करवा दूँ? बुक से करवा दूँ? बोलो। हाँ सर। समझ चलो सर एक बार रफ आइडिया बता देता हूँ। तो देखो बेटा, जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हो तो आप हमेशा देख लो पुरानी वाली बैलेंस शीट को बेस बना के काम करो। पुरानी वाली बैलेंस शीट में क्या बेस है बताओ फटाफट? ये रही हमारे पास इक्विटी शेयर हैं, लेकिन ऐसे मत बनाना, इन्होंने तो हेड नहीं लिख रखा, आपको हेड लिखना पड़ेगा 10%। देखो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर ये तो चला जाएगा अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल। कहाँ चला जाएगा? शेयर कैपिटल। बोल बेटा। हाँ। जनरल रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व ये आ जाएंगे अंडर द हेड रिजर्व एंड रिजर्व सरप्लस। सरप्लस में आ जाएंगे। हाँ। ये डिवेंचर के बदले डिवेंचर इशू कर दिया हमने। डिवेंचर के बदले क्या इशू कर दिया? डिवेंचर। तो ये क्या आ जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। करंट लायबिलिटीज़ बच्चों वाली बैलेंस शीट बनेगी इसकी। बना के दिखाओ सर, बनाओ। चा सजना तुझको भुला दिया एजेट। प्रिंस गाना सुनाएगा आज? मेरे को नहीं यार, मेरे को नहीं सोच रहा कोई सा गाना। बेटे पिछली बार गाना सुनाया था तूने, नोट्स टू अकाउंट्स टू प्लीज। कौन सा गाना सुनाया था पिछली बार तूने? हरियाणवी सुनाया था ना कोई इसने शायद। राजीव बोल जा सुनाया था। राजीव बोल जा। हाँ सर। शाबाश बोल। प्रिंस अच्छा बच्चा है भाई साहब, शर्माए मत कर। इक्विटी एंड लायबिलिटी सबसे पहला हेड होगा हमारा। इसके अंदर होगा सर, कलर चेंज कर लीजिए प्लीज़। लो जी। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंदर हमारा एक हेड होगा शेयर होल्डर्स फंड सबसे पहला। इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? शेयर कैपिटल। और क्या मिलेगा? रिजर्व एंड। वैसे तो मनी रिसीव्स अगेंस्ट शेयर वारंट्स भी होता है, वो नहीं है तो छोड़ दो। दूसरा हेड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट छोड़ दो। तीसरा हेड नॉन करंट लायबिलिटीज़, तो उसी को दूसरा नाम दे देंगे हम। ठीक है प्रिंस? यस सर। अब नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर क्या आएगा? LOL बीच में D। तो पहले वाला L क्या होगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग में बोरिंग्स। आ ठीक है बेटे? जाएगा। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में डिवेंचर्स आ जाएंगे और ज़्यादा कुछ है ही नहीं। चौथा हेड सीधा आ जाएगा करंट लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ का ये सीधा। ठीक है ना भाई साहब? बोलो यार। यस सर। इस तरीके से ये मेरे बैलेंस शीट का टोटल हो जाएगा। अभी नोट्स बनाने पड़ेंगे हमें, ध्यान रखना मेरे दोस्तों। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद क्या आएगा? सेकंड हेड हमारा एसेट्स का आएगा। ठीक है बेटे? ठीक है? ठीक है? एसेट्स में क्या आएगा बताओ? नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स बताओ सभी बच्चे क्या क्या है हमारे पास? आप सब बच्चों को पता है नॉन करंट एसेट्स की आजकल हेडिंग चेंज हो गई है, टेंजिबल वाली। तो इसके अंदर पहला हेड क्या होता है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जो फिक्स एसेट्स होती थी टेंजिबल, उसका नाम चेंज कर दिया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो टेंजिबल वाले। बस। और क्या है? करंट है। ख़त्म कहानी। कलर चेंज कर लो सर। लो जी लो, कलर चेंज कर लेते हैं। ले बेटे, पेंसिल की सेटिंग में क्या आ रहा है वो बाद में देख लेंगे। कलर चेंज। ठीक है बेटे? करंट एसेट्स।
अब प्रिंस तेरी बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। हाँ यस सर। हाँ ऐसे मज़ा आ रहा है पढ़ने में? हाँ सर। अब तुम्हारी क्लास की भी टेंशन ख़त्म हो गई, क्लास तुम्हारी भी रिकॉर्ड हो जाए करेगी, है ना। बस अब नोट्स बना के छाप दो, ख़त्म कहानी। मैं नोट्स टू अकाउंट्स, चलो सर बता ही दो, फिर आप एक क्वेश्चन करा ही रहे हो अच्छे से तो। चलो जी मेरे बच्चों, नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। और पहला नोट्स टू अकाउंट्स हमारा क्या है, बताओ फटाफट। पहला नोट्स टू अकाउंट है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में बताइए सारे बच्चे, देखो तो हमारी पहले से कितनी शेयर कैपिटल है, ये देखो आप सारे बच्चे। अब हम आंचल लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, क्योंकि हमारी कंपनी का नाम ही क्या है, आंचल। ठीक है बच्चों, तो आंचल लिमिटेड का आपको पहले लिखना है ऑथराइज, पहले क्या लिखना है, ऑथराइज, सब्सक्राइब। वो है तो लिख दो, नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हो, कोई डिटेल नहीं मिल रही है तो यही छाप दो आप। ठीक है, ऑथराइज इशूड आप इसको छोड़ सकते हो, ऑथराइज सब्सक्राइब सर नीले करके जीरो डाल के। ऑथराइज इशू, जीरो नहीं बेटा, जीरो नहीं, जीरो थोड़ी होगा। अगर ये जीरो होगी तो फिर हम इशू कहाँ से करेंगे। ऑथराइज के बाद इशूड होती है, आप इतने ही शेयर लिख सकते हो जितने भी हैं हमारे पास। यस सर। हमारी कंपनी के पहले कितने शेयर थे, आंचल के 8000। देखो हाँ सर एक बार क्वेश्चन दिखाओ, लो जी मेरे बच्चों क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 8000 रुपीज़ की हैं, तो अगर मैं इसको बोलूँ तो 8000 गुना में 3000, 3 0 1 2 3 4 5 6, 80 लाख के हो गए। 80 लाख डिवाइड बाय 10 कितने हो गए, 8 लाख। तो पहले हमारे पास कितने शेयर थे, 8 लाख, बोलो हाँ या ना। इक्विटी शेयर अभी हमने कितने शेयर और इशू कर दिए, 3.5 लाख। 3.5 लाख शेयर हमने और इशू कर दिए हैं। तो अब मेरे बच्चों टोटल कितने हो गए हमारे पास, 11,50,000, बोलो हाँ या ना। देख लो टोटल अब हमारे पास कितने शेयर हो चुके हैं, 11,50,000। ठीक है। तो उधर इधर उन्होंने प्रेफरेंस शेयर लिख रखा है, नीचे इक्विटी शेयर। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पहले इक्विटी लिख देंगे। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो आज की डेट में आपकी टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी हो चुकी है, बताओ, 11,50,000। समझ आया, कुछ नहीं है। यस। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो इक्विटी के अंदर इस तरीके से, सब्सक्राइब ऑथराइज इशूड, यहाँ पर आपको लिखना है 11,50,000 ही लिख दो, @10, है ना। डिवाइड बाय 1000 करके, 1000 में लिख रहे हैं क्योंकि हम। तो नोट्स टू अकाउंट्स को भी ऐसे ही बना दो, ₹1000। ठीक है। सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, तो सारी की सारी तो सब्सक्राइब्ड और फुल्ली पेड अप है ये, बोलो बेटा। यस सर। अब यार आप बीकॉम वाले बच्चे हो तो आपसे हम ये सब चीज़ें उम्मीद करके चलते हैं कि आपको ये सब आता है। अब अगर आपको ये नहीं आता तो फिर यार कुछ नहीं हो सकता। तुम नहीं आता होगा तो बाकी क्लास में एडमिशन कराने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, फिर पता नहीं क्या ही तुम्हें आता है। है ना? ठीक है बच्चों, तो ये हमारे हैं इक्विटी शेयर। अभी ये वाली कौन सी कैपिटल थी हमारे पास, इक्विटी शेयर। अब हम चलते हैं प्रेफरेंस शेयर के पास। ठीक है बच्चों, यस सर। ध्यान रखना टोटल का पार्ट बनती है, यही बनती है जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है। तो वैसे हम इसी में प्रेफरेंस शेयर भी लिख देते तो सही था, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर यहीं पर मेंशन कर देते। अब चलो सब्सक्राइब में मैं मेंशन कर रहा हूँ प्रेफरेंस शेयर भी। बताओ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने जो हमने इशू करे हैं, इसी बार इशू करे हैं 1100 इशू का, 11,000 इशू और करे। 11,000 शेयर 100 रुपये के हिसाब से। 11,000 गुणों में 100, 11 लाख डिवाइड बाय 1000, 1100। ठीक है मेरे दोस्तों। यस। ठीक है भाई साहब, समझ आ गई बात है, नहीं आ गई, बोलो। यस सर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमने इशू भी करे थे, ये रहे, हाँ। ये 10% प्रेफरेंस शेयर इशू करे एड्रेस थे। में। ठीक है बेटा, चलो सर आगे चलो, आगे चलो। ख़त्म हो गई कहानी। अब अगर आपसे बोले तो टोटल कितना का नोट्स बनेगा आपका,
11,500 का ये बनेगा, 1100 का ये बनेगा, 12,600। ठीक है बेटा। यस सर। और अगर पूरा रुपीज़ लिखना है तो इनटू में 1000 आ जाएगा, जो कि आपकी बुक में भी गिवन है, 1,26,00,000। ठीक है बेटा। यस सर। तो ये सब चीज़ें आपको इस तरीके से समझनी है और आपको ऐसे करना है बस। यस सर। सेकंड नोट है हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस का। अब रिजर्व एंड सरप्लस में देखो, पहले अपने रिजर्व उठाओ जो इसके खुद के रिजर्व है। जनरल रिजर्व, चलो पहले जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व भी ले लो। इसका है आंचल का, कितना है, 4610। दिखाओ सर कहाँ है आंचल का, ये रहा आंचल का 4610 का, ये रहा जनरल रिजर्व। तो अपना रिजर्व खुद उठा लो बच्चों, 4610। अब उसके लो एक्वायर करके मानवी से कितने का आया था बैलेंसिंग फिगर, 600 नहीं, आया था। ये आया था 3,80,000, 3,80,000। 600 नहीं बेटा, 600 डेबिट में आ रहा था हमारा। दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। हाँ 980 में से 600 कट के 600 डेबिट में आ रहा था और 980 क्रेडिट था, हाँ तो 380 क्रेडिट बचा था, तो प्लस होगा। ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट। ठीक है बेटा। यस 4610 जमा कर 380, 4990। आगे चलें बेटे। यस इसके बाद बताओ रिजर्व एंड सरप्लस में दूसरा आइटम। सर जी कलर चेंज करते रहो बस, बोलो जी बोलो। अरे क्या नाम है, स्टैचुटरी रिजर्व। 3,90,000 390 आंचल का बताओ पहले, खुद का बताओ, इसका है कुछ 390 390। मानवी का बताओ। मानवी का 125। बस ख़त्म हो गई कहानी। 390 जमा का 125, 515। यस सर। चलें बेटे आगे चलें, बोलो हाँ सर। बोलो जी बोलो, आगे चलो। शाबाश, बहुत ही बढ़िया। सरप्लस सरप्लस में जिसमें आंचल का है 363, 563 है। आंचल का हमें नालायक है क्या, 363 क्यों बोल नहीं रहा है। 563, 563। ऐड होगा उसमें। आगे मानवी का है 355। 563 जमा का 355, बोलो 918। ठीक है बेटा, यस सर। खत्म हो गया रिजर्व एंड सरप्लस। बोलो यस सर। मार दीजिए टोटल, 4990, 515, 900, ओए 6423। ठीक है बेटे, 6423। यस सर। ये आ गया हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस 6423। आगे चलो। लॉन्ग टर्म बोरिंग सीधा है, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग बताओ, सीधा डिवेंचर इशू करे थे हमने। ये मैं इसका जितना है LTV 12.5% डिवेंचर, बताइए कितने के इशू करे थे हमने। जर्नल में भी देख सकते हो बेटा, ये रहे 250 रुपये के, है ना। आप लोगों ने डिवेंचर इशू करे थे 2500 डिवेंचर, 100 का एक, तो 2500 इंटू में 100, 250। सर बाहर 250 क्यों आ रहा है, क्योंकि हम ₹1000 में दिखा रहे हैं। चलें बेटा यस सर। अगला, तो 250 रुपये को लगे हाथ यहाँ दिखा दो। इसके बाद करंट लायबिलिटीज़ बताइए, फटाफट बताओ सारे बच्चे। करंट लायबिलिटीज़, ये भी करना है, please। करंट लायबिलिटीज़ जल्दी से बताओ। 1437 1,437। दोनों की ले लो, आंचल की और मानवी की। आंचल की है 1437 और मानवी की है 250। आंचल की है 1437, हाँ 990। 990 मानवी 990 990। 1437 जमा 990, 2427। ठीक है बेटा, लगे हाथ इसको भी दिखाओ आप। अबे ये क्या हो गया, टू 427। खत्म। टोटल कर दो, 12,600 जमा का 6423, 250, 2427, 21,700। ठीक है बेटे, यस सर।
चलो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फटाफट बता दो, इसका भी काम करवा दो। 11,000 11,000 प्रॉपर्टी प्लांट एंड आंचल का इक्विपमेंट। आंचल का 11,000 और मानवी का 7,000। आंचल ओए मानवी का 4,730। 15,730। 15,730 यहाँ दिखा दो। करंट एसेट्स बताओ। 4,000 करंट सेट आंचल का 4,000, मानवी का 1,970। करंट एसेट्स आंचल का 4,000 4,000, और मानवी का 1,970। 1970। 5970 और ये यहाँ पर आ जाएगा 5970। ठीक है बेटे, यस सर। 15,703 जमा 5970 21,700। यस तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, जिससे आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट सिखाना था, मर्जर का केस सिखाना था। बाकी अगर कॉन्ट्रा आइटम्स होते तो उसको आप कैंसिल कर देते, एक्सपेंसेस की एंट्री होती उसको आप कर देते। आप सब बच्चों को सारी बातें मैंने बता रखी है। यस इसी क्वेश्चन में वो बढ़िया कर सकता है। कॉन्ट्रा आइटम होते तो हम क्या एंट्री बनाते बताओ? सन्ड्री क्रेडिटर्स को हम ख़त्म कर देते और टू डेटर। ठीक है बेटा। हाँ अगर एक्सपेंसेस की एंट्री होती तो जनरल रिजर्व डेबिट टू कैश या फिर बैंक। अगर हम ओल्ड कंपनी के एक्सपेंसेस पे करते हाँ तो इस तरीके से। बाकी कुछ भी हो सकता है, कोई भी अनदर एंट्री पास हो सकती है, जो आपको कॉन्सेप्ट्स में मैंने समझाया था। ठीक है ना बेटा। अब जैसे कि अनरियलाइज प्रॉफिट है ना, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से प्रॉफिट कमाया है। अब मान लीजिए कौन सी कंपनी थी ये दूसरी? मानवी ने इसको बेचा, क्या नाम था इसका? आंचल को। आंचल। तो मानवी ने आंचल को बेचकर प्रॉफिट कमाया हुआ है। मान लो 50,000 का सामान बेचा था और 10% की सेल पे प्रॉफिट कमाया, यानी कि 10% प्रॉफिट कमाया, तो 55,000 रुपये का कमाया। हाँ है ना? यस सर। तो अब इसकी बुक्स में P&L बढ़ गया है और P&L बढ़ा हुआ है, और इसकी बुक्स में स्टॉक भी पड़ा हुआ है। इसकी बैलेंस शीट में क्या पड़ा हुआ है? स्टॉक। यस सर। किसका स्टॉक पड़ा हुआ है? 55,000 का। यस सर। समझ आया नहीं है? स्टॉक किसका पड़ा हुआ है? 55,000 का। लेकिन किसका? जो मानवी ने सामान बेचा है। नहीं आई तुम्हारी बात समझ? अब जब ये दोनों एक ही हो चुके हैं तो एक बात बताओ, जो मानवी ने प्रॉफिट कमाया वो भी गलत है, और इसकी बुक्स में जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो भी गलत है। अब जब इसने बैलेंस शीट को जब इसने एक्वायर करा सेकंड एंट्री में, तो सेकंड एंट्री में तो P&L भी लेकर आया इसका। ये इसने सन्ड्री एसेट्स को डेबिट करा, टू सन्ड्री लायबिलिटीज़ को, टू जनरल रिजर्व, टू P&L, सब कुछ करा इसने। यस सर। तो ये P&L क्या लेकर आया? ज़्यादा लेकर आया। बोलो हाँ है ना? हाँ। तो आज, और इसकी बुक्स में स्टॉक अभी तक पड़ा हुआ है, तो आज क्या करेगा बेटा? ये आफ्टर अमलगामेशन ये जो P&L ज़्यादा हो चुका उसको ख़त्म कर देगा, तो P&L को कम करेगा और स्टॉक को भी कम करेगा। और कितने रुपए से? 5,000 रुपये से। समझ आया कुछ है नहीं है? यस सर। गुडविल होती थी। हाँ, उस वाले में गुडविल होगी, उस वाले में गुडविल होती थी, यहाँ P&L हो गया। तो मेरे दोस्तों ये रहा आपका कॉन्सेप्ट मर्जर का। आई होप आप सब बच्चों को समझ आ गई होगी बात। यस सर। ठीक है सर, एक बारी बुक से भी दिखा दीजिए। लो जी मेरे दोस्तों, मैं आपको बुक से भी दिखा ही देता हूँ। ठीक है बच्चों, बैलेंस शीट मैच हो गई थी ना हमारी ये। ये रहा, कर लोगे ना? यस सर। ये रही, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वगैरह वगैरह सब कुछ है, मैंने आपको समझा दिया। क्लियर हो गई बातें? यस सर। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ।
अबे अले कहाँ चला गया, अले कहाँ जाला है, ये हुई ना बात। ठीक है बच्चों, तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट हो जाता है आपका ख़त्म। अगर आपको परचेज वाला भी देखना है तो वो मैं दिखा देता हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। ये रहा, सब कुछ सेम रहेगा बेटे, बस अब समझने पे ध्यान दो। यहाँ पर बिजनेस परचेज आएगा, यस सर। वहाँ पर बिजनेस मर्जर, टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, ये आ गए हमारे पास ओल्ड कंपनी मानवी। उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, बोलो हाँ या ना। यस सर। करंट एसेट डेबिट, सारी की सारी एसेट्स। लेकिन ध्यान रखना इस बारी ना कोई जनरल रिजर्व आएगा, ना कोई P&L आएगा, ना कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व आएगा। नहीं आई तुम्हारी समझ बात? यस सर। अरे भाई परचेज के केस में नहीं आते हैं। हाँ, डिफरेंस निकल कर आएगा बैलेंसिंग फिगर, जहाँ डिफरेंस बचता है। अगर डेबिट साइड डिफरेंस बचेगा तो गुडविल, हाँ। क्रेडिट साइड डिफरेंस बचेगा तो कैपिटल रिजर्व। यस सर। तो यही खास बात होती है परचेज और उसमें। पीसी सेटल करने की सेम एंट्री है, पेमेंट मारी ख़त्म कहानी। डिवेंचर इशू करे सेम, तो ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। बस खाली कौन सी एंट्री में डिफरेंस आया थोड़ा सा, सेकंड वाली एंट्री में। बोलो हाँ या ना, यस सर। फटाफट मुझे बताओ सारे बच्चे। यस सर। बैलेंस शीट आप बना लोगे, उसमें मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, बस ख़त्म कहानी। कर लोगे? यस सर। अच्छा, इसमें एक एंट्री और बनानी पड़ेगी स्टैच्यूटरी रिजर्व क्रिएट करने की, इसको मत भूल जाना, क्योंकि स्टैच्यूटरी रिजर्व थे पुरानी कंपनी के, और क्वेश्चन कह रहा था कि 4 सालों तक क्या करने हैं, कंटिन्यू रखना है। क्वेश्चन ना भी बोले तो भी आप कंटिन्यू रखना, लिखा हुआ है 5 और मोर ईयर्स, अगले 5 सालों तक स्टैच्यूटरी रिजर्व को क्या करना है, कंटिन्यू करना है। समझ में आ गई बात या नहीं आ यस गई? सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, JR मोंगा की सर की बुक का था ये क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 14 मैंने कराया। इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, परचेज क्या है, मर्जर क्या है। एंड हाँ, अगर आपको वीडियो सही में अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन बनती है। आप कमेंट सेक्शन पे जाओ, कमेंट कीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ जाइए। आपको ये नोट्स भी PDF पर मिलेंगे, ये नोट्स आपको PDF मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप मेरे पास व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए, ठीक है। बाकी आप संजय क्लासेस की ऐप है हमारी, इट इज़ अवेलेबल फॉर एंड्रॉयड यूज़र एज वेल एज़ आईफोन यूज़र्स, दोनों के लिए अवेलेबल है। तो आप लोग डाउनलोड करके वहाँ पे भी कंटेंट देख सकते हो, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।